नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय। जब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आने के बाद में वो मुंह ढकता है या फिर आपसे दूर हट के बात करता है। अभी तो कोरोना का सीज़न चल रहा है, इसलिए हर कोई आपसे दूर हट के ही बात करना चाहेगा। लेकिन आमतौर पर देखा होगा आपने, जिस व्यक्ति के मुँह से बदबू आती है उस व्यक्ति से आप दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बदबू आने का कारण क्या है और इसको कैसे सही किया जा सकता है, और क्या आसान सा उपाय करके जो मुंह से बदबू आना है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो मुंह से बदबू आने का जो मेन कारण है वो है दांतों की ठीक प्रकार से साफ़ सफाई नहीं करना। जब दांत का आप ठीक प्रकार से साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो उस समय दांतों के बीच में जो आप खाना खाते हैं तो उसके कुछ कण रह जाते हैं, साफ़ नहीं हो पाता है, और वो कण आपका सड़ता है वहाँ पर, और सड़ने के बाद में वो बदबू फैलाता है, क्योंकि कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें फैल चुका होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से ही बदबू आता है जब वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला चुका होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, हल्के हल्के करना चाहिए, ज़्यादा देर तक आपको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर तक करने से आपका जो दांत है उसका जो ऊपरी सतह है, लेयर है, वो आपका क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसमें कैविटी हो जाती है। जब कैविटी हो जाती है तो आप कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो आपको लगता है आपके दांतों में पायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि आप जब ब्रश करते हैं तेज़ी से तो आपका दांत के साथ साथ मसूड़े पर भी वो लगता है, और उसके रगड़ से मसूड़े में बहुत ही सॉफ्ट मांस होता है, और उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, धीरे धीरे उसमें घाव हो जाता है, पस बन जाता है, और जिसकी वजह से उसमें से मवाद आने लगता है, खून आने लगता है। तो ये स्थिति जो है आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसको पायरिया बोलते हैं, और इसको सही नहीं किया जाए तो आपके मुंह में बहुत दुर्गंध आ सकती है, और ये बैक्टीरिया आपके मुंह से होता हुआ आपके पेट के अंदर भी जा सकता है। पेट में भी बहुत प्रकार का इन्फेक्शन फैला सकता है, और जिसकी वजह से जब भी आप बात करते हैं, आप निश्वास लेते हैं, जब बाहर को मुंह से होकर के हवा बाहर से निकलती है तो उसके साथ साथ बदबू भी बाहर को निकल आती है, और आपके जो पड़ोसी है या आपका जो सामने वाला व्यक्ति है उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये मुंह का जो बदबू है बहुत बुरा लगता है। वैसे तो हर एक के मुंह से अलग अलग तरीके का स्मेल आता है, लेकिन ये जो सड़न की बदबू है ये अलग ही होती है, बहुत ही बेकार होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपने दोस्त को बताइए कि तेरे मुंह से बदबू आ रही है, और उसके लिए कुछ आसान सा उपाय जिसको मैं बता रहा हूँ उसको आप खुद भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा नुस्खा है जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं, और आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर में ही मौजूद होता है। बचपन से हमने देखा है, जब भी हमें बुखार आता था, मुंह में कोई स्वाद नहीं होता था, तो हमारी मम्मी क्या करती थी, हमसे बोलती थी जो कच्चा अमरूद होता है उसका जो पत्ता होता है, कली होती है उसकी, तो उसको तोड़िए और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाइए। पहले अमरूद का जो पत्ता है उसको चबाइए आप, और साथ में नमक और तेल का जो मिश्रण है उसको आप उसके साथ में मिला के अपने दांतों के ऊपर धीरे धीरे करके दांतों को मांजिए आप, और कुछ समय तक मांजने के बाद में फिर आप कुला कर लीजिए आसानी से। विटामिन सी और कैल्शियम को लेते रहिए, और कुछ समय तक आप एक टाइम सुबह को ब्रश कर लीजिए, और शाम को आप उंगली से ही दांत को मांज लीजिए, और नमक और तेल का जो मिश्रण है उसको आप दांतों के ऊपर और मसूड़े के ऊपर लगा लीजिए। उससे आपके दांत में किसी भी प्रकार का या मसूड़े में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं हो पाएगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का टार्टर जो जमा हो जाता है वो जमा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आशा करता हूँ कि आप इसको करके देखोगे और ये करके आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।